क्लोनिंग। ये शब्द सुनते ही साइंस फिक्शन की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, जैसे कि किसी फिल्म का दृश्य हो जहां वैज्ञानिक असंभव को संभव बना रहे हों। लेकिन ये अब हकीकत बनता जा रहा है। विज्ञान की प्रगति ने हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। वैज्ञानिक वो सब कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। हमें ऐसे भविष्य के करीब ला रहे हैं जहां विलुप्त जानवर फिर से धरती पर घूम सकें। ये एक अद्भुत और रोमांचक संभावना है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ऊनी मेमत फिर से टुंड्रा में घूम रहा हो। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं होगा। यह सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी जीव की हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाने की कोशिश वैज्ञानिक दशकों से कर रहे हैं। ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। डॉली भेड़ जैसी शुरुआती कामयाबियों ने इस तकनीक की क्षमता दिखाई। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। आज वैज्ञानिक लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने और विलुप्त जानवरों को वापस लाने के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नई उम्मीद की किरण है। ये जबरदस्त तकनीक एक ऐसे भविष्य की उम्मीद देती है जहां हम धरती की जैव विविधता को हुए कुछ नुकसान को ठीक कर सकें। ये एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह। 2022 में सीनोजीन बायोटेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक कमाल की चीज की। उन्होंने एक आर्कटिक भेड़िए को क्लोन किया। माया नाम की भेड़िए की बच्ची जून 2022 में पैदा हुई। माया का जन्म क्लोनिंग के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। सीनोजीन बायोटेक्नोलॉजी ने माया को क्लोन करने के लिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या SCNT नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक वयस्क आर्कटिक भेड़िए से त्वचा के सेल लिए और इन सेल्स के न्यूक्लियस को एक मादा कुत्ते के अंडे में डाला। फिर जो भ्रूण बना उसे एक सरोगेट बीगल मां के गर्भ में स्थापित किया गया। माया के जन्म ने लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए SCNT की क्षमता दिखाई। कोलोसल बायोसाइंसेज, एक कंपनी जो विलुप्त जानवरों को वापस लाने पर काम करती है, ने एक और भी बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, विलुप्त डायर वुल्फ को फिर से बनाना। यह प्रोजेक्ट न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जैव विविधता को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास भी है। कोलोसल बायोसाइंसेज ने 3 बच्चों को बनाया, रोमुलस, रेमुस और कालीसी। हालांकि ये असली डायर वुल्फ नहीं है, ये बच्चे बहुत सारे जेनेटिक बदलाव का नतीजा है। इन बच्चों को बनाने के लिए कोलोसल बायोसाइंसेज के वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ सेल्स के जीनोम में सटीक बदलाव करने के लिए किया SPR तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने इन बदले हुए सेल्स का इस्तेमाल करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से भ्रूण बनाए। जो बच्चे पैदा हुए वो दिखने में डायर वुल्फ जैसे जरूर हैं, लेकिन उनकी हूबहू कॉपी नहीं है। ये पुराने DNA और आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मिश्रण है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि हम भविष्य में जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अपनी पृथ्वी की जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं। कोलोसल बायोसाइंसेज का यह प्रयास विज्ञान और प्रकृति के बीच एक नया संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौथा भाग, वापस लाने का नैतिक पक्ष। विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने का विचार रोमांचक तो है, लेकिन यह नैतिक सवाल भी उठाता है। क्या हमें अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए या प्रकृति को अपने तरीके से संतुलन बनाने देना चाहिए? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विलुप्त जानवरों को वापस लाने से मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र पर अनजाने में असर पड़ सकता है। यह पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है और नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। दूसरे लोग इस तरह से प्राकृतिक दुनिया में छेड़छाड़ करने की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। क्या हमें विज्ञान की सीमाओं को पार करना चाहिए या हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए? जानवरों की पीड़ा की संभावना एक और बड़ी चिंता है। क्या हम इन प्राणियों को अनजाने में कष्ट में डाल रहे हैं, और क्या यह नैतिक रूप से सही है? क्लोन किए गए जानवरों को अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वापस लाई गई प्रजाति आज की दुनिया में फल फूल पाएगी। यह एक बड़ा जोखिम है जिसे हमें समझना होगा। आलोचकों का तर्क है कि संसाधनों का इस्तेमाल मौजूदा प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण पर करना बेहतर होगा। यह एक अधिक व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण हो सकता है। 5वां भाग, जिम्मेदारी के साथ नयापन लाना। क्लोनिंग तकनीक में
प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की क्षमता है। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स के रहस्यों को उजागर करते जाते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। क्लोनिंग के नैतिक पहलुओं को, खासकर विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने के मामले में, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लोनिंग का भविष्य वैज्ञानिक प्रगति और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। हमें अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर ध्यान से विचार करना चाहिए और सभी जीवित प्राणियों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी हम अपने ग्रह के लाभ के लिए इस तकनीक की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।